हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद अल्मोड़ा भाग चतुर्थ। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो तीनों भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर वो भाग जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो अक्सर उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और वो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आपको टाइम पर हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद अल्मोड़ा और ये इसका भाग चतुर्थ होगा। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो तीनों नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उत्तराखंड के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज़ आपने, तो उसे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सल्ट के बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सल्ट आपका कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। 5 सितंबर 1942 ये डेट आपने याद रखनी है। तो देखिए, 5 सितंबर 1942 को यहाँ एक घटना घटित हुई जिसको गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, इसमें आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था पुलिस अधिकारी जॉनसन ने। यहाँ कुछ किसान थे जो क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। तो उन आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? पुलिस अधिकारी जॉनसन ने। पूछा जा सकता है। और जो यहाँ घटना घटित हुई, गांधी जी ने उसको क्या कहा? कुमाऊं का बारदोली। और घटना कब घटी? 5 सितंबर 1942। इंपोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इस घटना में गंगाराम व खेमाराम 2 भाई शहीद हो गए थे। और इन शहीदों की याद में प्रतिवर्ष 5 सितंबर यहाँ शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 5 सितंबर को शहीद मेले का आयोजन अल्मोड़ा में कहाँ किया जाता है? तो सल्ट क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख बिंदु। तो देखिए, प्रमुख बिंदु में सबसे पहले आपका मनीला शक्तिपीठ। तो मनीला शक्तिपीठ आपका सल्ट अल्मोड़ा में है। दूसरा आपका भौना देवी मंदिर, ये भी आपका सल्ट अल्मोड़ा में है। और ऐसे ही सत्यलोक मंदिर जाग सल्ट अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है आपका राजा हरुहित मंदिर हरेड़ा भौनखाल सल्ट अल्मोड़ा में है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका खुमाड़ का शहीद मेला। देखिए, वही घटना सल्ट खुमाड़। इंपोर्टेंट है, 5 सितंबर 1942 को ये घटना घटी थी और पुलिस अधिकारी जॉनसन द्वारा गोलीबारी का आदेश दिया गया था। पॉइंट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पुलिस अधिकारी का नाम भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और इस घटना को कुमाऊं का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। तो देखिए, जो खुमाड़ में 5 सितंबर 1942 को घटना घटी थी उसको क्या कहा जाता है? कुमाऊं का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। आपको जलियांवाला बाग याद होगा, 13 अप्रैल 1919। तो उसी के स्वरूप यहाँ इसको क्या कहा गया? कुमाऊं का जलियांवाला बाग। और डेट आपने याद करनी है, 5 सितंबर 1942। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चौखुटिया। तो देखिए, चौखुटिया को कुमाऊं का कश्मीर भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। तो कुमाऊं का कश्मीर किसे कहा जाता है? चौखुटिया को। और यहीं पे आपका मिनी कश्मीर होता है, मिनी कश्मीर। तो इसका आंसर होता है आपका पिथौरागढ़। तो देखिए, मिनी कश्मीर हो गया आपका पिथौरागढ़ और कुमाऊं का कश्मीर हो गया आपका चौखुटिया। ये आपका गेवाड़ घाटी में स्थित है। कुमाऊं का कश्मीर के साथ साथ इसको नवरंगी गेवाड़ या रंगीलो गेवाड़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कत्यूरी राजवंश किले के अवशेष आज तक यहाँ मौजूद हैं और यहाँ काली व वैष्णो मंदिर स्थित है। और आपका चौखुटिया रामगंगा नदी तट पर स्थित है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आपका चौखुटिया किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपका तड़ाक ताल। तो देखिए, तड़ाक ताल आपके एक मौसमी ताल है और अल्मोड़ा में स्थित है। मैं इसको अभी विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब मैं उत्तराखंड के तालाब पढ़ाऊंगा या उत्तराखंड के ताल पढ़ाऊंगा तब उसको मैं आपको शामिल करूंगा उस वीडियो में और अच्छे से उसमें विस्तार पूर्वक हम तड़ाक ताल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट स्थान है आपका मासी। तो देखिए, मासी में विखौती विश्व संक्रांति अवसर पर आयोजित होने वाला मछली पकड़ने का मौन मेला। कौन सा मेला? मौन मेला, जिसे डहो उठाना कहा जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो मासी में क्या होता है? विखौती विश्व संक्रांति के अवसर पर एक मेला आयोजित होता है मछली पकड़ने वाला। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मछली पकड़ने को हम डहो उठाना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका सोमेश्वर। इंपोर्टेंट है। तो सोमेश्वर किसने बसाया था?
तो चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने बसाया था। ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड में बहुत पूछे जाते हैं। तो सोमेश्वर का संस्थापक आपका सोमचंद, और ऐसे चंद वंश का संस्थापक हो गया आपका सोमचंद। सोमेश्वर आपका कोसी प्लस साई या सालमती नदी के किनारे के संगम पर स्थित है। देखिए आपका सोमेश्वर, कोसी और साई या जिसको हम सालमती नदी भी कहते हैं, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है आपका सोमेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। और जो आपका सोमेश्वर मंदिर है इसकी शैली आपका नागर शैली इंपॉर्टेंट है। तो सोमेश्वर मंदिर की शैली क्या होगी आपकी? नागर शैली। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यहाँ बयाल बद्रीनाथ का मंदिर मुख्य आकर्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जयंती। तो जयंती भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है और जयंती पनार नदी घाटी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आपका जयंती कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, और पनार नदी घाटी पर यह स्थित है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 25 अगस्त 1942। डेट याद करनी है आपने, 25 अगस्त 1942 को घटित सालम क्रांति। देखिए आपका जयंती में 25 अगस्त 1942 को सालम क्रांति घटी थी, जिसमें नरसिंह धानिक और टीका जी हमारे शहीद हो गए थे। और इन्हीं की याद में 25 अगस्त को यहाँ शहीद मेला लगता है। और जब नरसिंह धानिक जी और टीका जी हमारे यहाँ शहीद हो गए तो आपका सालम क्रांति का नेतृत्व किया आपका प्रताप सिंह ने। किसने किया? प्रताप सिंह ने। और प्रताप सिंह को कुमाऊं का भगत सिंह भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि कुमाऊं का भगत सिंह किसे कहा जाता है? तो प्रताप सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें खेखड़ गांव। तो खेखड़ गांव से 1982 में प्रागैतिहासिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो खेखड़ गांव आपका कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और 1982 में यहाँ प्रागैतिहासिक काल के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका बनौली। तो देखिए बनौली आपका अल्मोड़ा के पूर्वी भाग में स्थित एक तहसील है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बनौली एक अल्मोड़ा की तहसील है जो अल्मोड़ा के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यहाँ सिद्ध बाबा मंदिर यहीं स्थित है। हरजू मंदिर आपका बनौली में स्थित है। एड़ी मंदिर भी आपका बनौली में स्थित है। और सेमधुरा मंदिर भी आपका बनौली अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सिस्टर निवेदिता कॉटेज। देखिए सिस्टर निवेदिता कॉटेज। तो सिस्टर निवेदिता का मूल नाम क्या था आपका? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। यह भी पूछा जा सकता है कि सिस्टर निवेदिता कहाँ रहती थी? तो आपका अल्मोड़ा में रहती थी। और दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख बिंदु जो अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं और अक्सर उत्तराखंड की परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। सबसे पहला आपका अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है। और साथ में नेक्स्ट है अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्मोड़ा को उत्तराखंड की संस्कृति नगरी के रूप में भी जाना जाता है, या उत्तराखंड की संस्कृति नगरी के रूप में अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। तो देखिए आपका अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुमाऊनी संस्कृति का मुख्य केंद्र आपका कौन? अल्मोड़ा। ठीक है, कुमाऊनी संस्कृति का मुख्य केंद्र हो गया आपका अल्मोड़ा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्मोड़ा एकमात्र जिला है जहां सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्मोड़ा एकमात्र जिला है जहां सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु आपका अल्मोड़ा जेल। तो देखिए अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई आपका 1816 में। किसी किसी बुक में इसको 1872 भी दिया गया है, लेकिन अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी 1816 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है और 1816 ही इसका आंसर दिया गया था। ऐसे अल्मोड़ा में जेल की स्थापना कब हुई? 1816। और अल्मोड़ा में थाना कब बना? तो 1837। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ऐसे पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई? तो 1821। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल्मोड़ा जेल से संबंधित, पंडित नेहरू, हरगोविंद वल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी, वीडी पांडे, बहुत जो महान शख्स है, इन्होंने अपने जीवन का समय आपका अल्मोड़ा जेल में व्यतीत किया है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है हमारा पंडित नेहरू जी। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना प्रारंभ आपका अल्मोड़ा जेल में ही प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उन्होंने अल्मोड़ा जेल में 2 बार अपने जीवन का समय व्यतीत किया। पहला आपका 1934-35 में और दूसरा 1945 में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो अल्मोड़ा जू और रेस्क्यू सेंटर की स्थापना कब हुई? 1978 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, काली कुमाऊं के तहसीलदार श्री देवी दत्त जोशी द्वारा कुमाऊनी रामलीला का प्रारंभ 1860 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुमाऊनी रामलीला का प्रारंभ कब हुआ?
1860 में, और कहां से हुआ, अल्मोड़ा में, और किसके द्वारा किया गया, तो देवी दत्त जोशी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें तल्ला महल और दशे का छाजा भवन, इसका निर्माण किया था चंद शासक उद्योगचंद ने 1697 में, और ऐसे ही रंग महल का निर्माण भी किसने करा था, आपका उद्योगचंद ने। नेक्स्ट है आपका इसमें डिबेटिंग क्लब, तो देखिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी आपका 1870 में, और डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने करी, भीमसेन जोशी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, बहुत टाइम रिपीट हो चुका है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछे जाए। इसका संस्थापक तो आपका भीमसेन जोशी। डिबेटिंग क्लब 1870 अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई, और किसने की, भीमसेन जोशी जी द्वारा। और आपका डिबेटिंग क्लब द्वारा ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार निकाला गया, और इसके प्रथम संपादक बने बुद्धि वल्लभ पंत जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें चौमहल, तो चौमहल किसने बनाया, आपका कल्याण चंद ने। कहाँ बनाया, आपका अल्मोड़ा में। और ऐसे लाल मंडी का किला पलटन बाजार में 1563 में आपका कल्याण चंद ने बनाया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मल्ला महल का किला, तो देखिए मल्ला महल का किला भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है, और किसने बनाया, रुद्रचंद ने। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सालम क्रांति का भगत सिंह, देखिए कुमाऊं का भगत सिंह हो या सालम क्रांति का भगत सिंह हो, आंसर आपका होगा प्रताप सिंह। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शीतला खेत, तो देखिए शीतला खेत भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है, और आपका शीतला खेत संपूर्ण देश का स्काउट गाइड कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्काउट गाइड कैंपिंग के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, तो आपका शीतला खेत अल्मोड़ा जनपद स्काउट गाइड कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदय शंकर नाट्य अकादमी। क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। तो उदय शंकर नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई, 2002 में, और कहां हुई, आपका अल्मोड़ा में। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है 1938 में यहाँ द उदय शंकर कल्चर सेंटर की स्थापना हुई। देखिए 2002 में हुई आपका उदय शंकर नाट्य अकादमी की स्थापना, और 1938 में हुई द उदय शंकर कल्चर सेंटर की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत, तो देखिए शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत 1913 में अल्मोड़ा में स्वामी सत्यदेव द्वारा की गई। नेक्स्ट है आपका इसमें उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय का बगीचा, तो देखिए उत्तराखंड में सर्वप्रथम चाय का बगीचा अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में लगाया गया, और डॉक्टर फॉकनर द्वारा यह बगीचा लगाया गया था। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कुमाऊं में जन जागृति के प्रेरणा या जनक, तो देखिए कुमाऊं में जन जागृति के जनक या प्रेरणा कौन थे, ज्वाला दत्त जोशी जी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने 10 कुमार चरित्र, देखिए एक ग्रंथ है आपका 10 कुमार चरित्र, इसका कुमाऊनी में अनुवाद किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 10 कुमार चरित्र का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था, तो ज्वाला दत्त जोशी जी ने। और ज्वाला दत्त जोशी जी कहाँ से संबंधित है, तो अल्मोड़ा जनपद में। और जो आपका 10 कुमार चरित्र है वैसे किसने लिखा है, आपका दंडी ने संस्कृत भाषा में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्वाला दत्त जोशी जी के पौत्र छत्रपति जोशी ने भानु प्रपात, देखिए भानु प्रताप नामक यंत्र की खोज की है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भानु प्रताप नामक यंत्र की खोज किसने कर रखी है, छत्रपति जोशी जी ने। और ये किसके पौत्र थे, ज्वाला दत्त जोशी जी के। नेक्स्ट है इसमें राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। प्रथम है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो देखिए राज्य में प्रथम पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र की स्थापना कहाँ गई है, अल्मोड़ा में की गई है। नेक्स्ट आपका मोहन सिंह उप्रेती, बेड़ू पाको 12 मासा वाला आपने गाना सुना ही होगा। तो देखिए वही वाले हैं मोहन सिंह उप्रेती जी, जिनको हम क्या कहते हैं, बेड़ू पाको बॉय भी कहते हैं। और इनके गुरु हैं मोहन सिंह बोरा जी, रीठा गाड़ी जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रीठा गाड़ी के रहने वाले होंगे तब इनके आगे रीठा गाड़ी लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का सत्तागार है। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, तो देखिए अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का सत्तागार है, ये लाइन कही गई है मौलाना मोहम्मद अली द्वारा। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु है इसमें अल्मोड़ा हमारा कोसी और सुयाल नदी के तट पर स्थित है। लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया भी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अल्मोड़ा के नौला जैनल गांव जो रामगंगा घाटी में स्थित है, वहां पर सवादान की खोज की आपका यशोधर मठपाल जी ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रामगंगा घाटी में सवादान की खोज किसने करी, तो यशोधर मठपाल जी ने।
और अल्मोड़ा के किस गांव में सवादान की खोज की गई है? तो नौला चैनल गांव जो रामगंगा घाटी में स्थित है। और किसने? यशोधर मटपाल ने। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं इसमें से आज तक क्वेश्चन, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। तो देखिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला आपका कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में। और किसके द्वारा? डॉक्टर बोसी सेन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये एक शाखा है भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा की पर्वतीय शाखा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा की पर्वतीय शाखा है आपकी विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। अब देखिए थोड़े बहुत पॉइंट जो स्वामी विवेकानंद के बारे में हमें जानने चाहिए, क्योंकि वो आपके अल्मोड़ा में बहुत टाइम आ चुके हैं और बहुत एक ही फेमस पर्सन है और इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखिए स्वामी विवेकानंद, इनका मूल नाम था आपका नरेंद्र नाथ दत्त। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और इनका जन्म हुआ आपका 12 जनवरी 1863 कोलकाता। और इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 में। और इनके गुरु हैं आपके रामकृष्ण परमहंस जी। पूछा गया क्वेश्चन है। और इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया क्वेश्चन है। और अगेन इंपॉर्टेंट, 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो यूएसए में हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और स्वामी विवेकानंद जी अल्मोड़ा 1890, 1897 और 1898 में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, काकड़ी घाट में अगस्त 1890 को पीपल वृक्ष के नीचे कोसी तट पर स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? काकड़ी घाट, अगस्त 1890, पीपल वृक्ष के नीचे कोसी तट पर अल्मोड़ा में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट। तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब हुई? 1920 में। कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। और किसने की? ललिता प्रसाद टमटा जी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो देखिए हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना ललिता प्रसाद टमटा जी द्वारा 1920 में अल्मोड़ा में की गई। कहाँ की गई? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट पॉइंट, डोल कल्याणी आश्रम अल्मोड़ा में स्थित है और यह योगा के लिए प्रसिद्ध है। और डोल कल्याणी आश्रम की स्थापना कब हुई? 1990 में। और इसके संस्थापक कौन है? परम योगी कल्याण दास जी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका राम पादुका तीर्थ। देखिए राम पादुका तीर्थ आपका चौखुटिया अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका इसमें लोक कला संस्थान आपका अल्मोड़ा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। राज्य में आकाशवाणी केंद्र देखिए 2 हैं, एक तो आपका पौड़ी में है और दूसरा आपका अल्मोड़ा में स्थित है। पूछा जा सकता है। HNB स्पोर्ट्स स्टेडियम आपका अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट आपका रानीखेत का पुराना नाम। तो देखिए रानीखेत का प्राचीन नाम मैंने आपको कल भी बताया था झूलादेव, और इसका अन्य प्राचीन नाम है ऑकलैंड होल्स स्टेट। तो रानीखेत के प्राचीन नाम आपने दोनों याद करने हैं, एक तो झूलादेव और साथ साथ में ऑकलैंड होल्स स्टेट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, धनपुरिया बोली। तो देखिए धनपुरिया बोली भी आपका अल्मोड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। और है आपका खसपरजिया बोली। तो ये 12 मंडल परगना अल्मोड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें विंसर वन्य जीव विहार। देखिए मैंने आपको वन्य जीव विहार अलग से टॉपिक में करा रखे उत्तराखंड के इंट्रोडक्शन में, वो पार्ट आपने जरूर देखना है कि हमारा उत्तराखंड कैसे बना था। इसमें देखिए इसकी स्थापना हुई 1988 में और ये आपका 47 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और अल्मोड़ा में एक है आपका झिरोली क्षेत्र, ये आपका तांबा और मैग्नेसाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मरचूला। तो देखिए मरचूला आपका अल्मोड़ा में पड़ता है और इसको हम पीतल नगरी भी कहते हैं। और अल्मोड़ा में सालम रंग उत्सव मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सालम रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका अल्मोड़ा में। और एकमात्र जनपद उत्तराखंड में जहां चांदी का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। तो देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1979 में, 1979 में। और कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास। देखिए अक्षय कुमार को तो आप सभी जानते हैं, आप ऐसे ही रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अक्षय कुमार जी हमारे अल्मोड़ा आए थे। तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान आपका अल्मोड़ा में स्थित है।
तो उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में पूछा गया क्वेश्चन है। और अल्मोड़ा में ही आपका ब्राइट एंड कॉर्नर नामक दो स्थान है जो क्या है आपके दर्शनीय स्थल हैं, बहुत ही फेमस है। तो ब्राइट एंड कॉर्नर इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और जनपद अल्मोड़ा का चतुर्थ भाग यहीं पे समाप्त होता है। आज की क्लास में मैंने आपको अल्मोड़ा जनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको टाइम पर हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।